Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में फॉर एग्जांपल लाइक विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ऑब्वियसली क्या हो सकता है। हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। नाउ इट विल बी वैलिड, ऑब्वियसली टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपके करंट कंडीशन में क्या चल रहा है, आपकी करंट स्थिति किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। सो वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ऑलराइट, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे भी एक कार्ड आ गया है, वो है द मून कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जमुनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। We do have 10, 18, 8 and 3 which are very important numbers. बात क्या है, अभी आपके जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो आपके वर्तमान हालात में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कुछ नया चीज़ सीखने में और सिखाने में भी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा यंग टीचर है या प्रोफेशनल है, लोगों को जनरली ट्रेन करते हैं, तो हो सकता है कि आप जिनको भी ट्रेनिंग देते हैं हो सकता है कि वो आपसे भी उम्र में ज़्यादा हो। कुछ लोगों के लिए आप इतना स्टूडियस है कि पढ़ाई के अलावा आपको कुछ और आता ही नहीं है, जैसे यू आर ऑलवेज इमर्स्ड इन योर बुक्स एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए आपके अगर ऑफिस हम देखें, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके बारे में स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, दे आर स्टॉकिंग यू एंड दे आर स्पाइंग यू एंड दे आर फॉलोइंग यू, मे बी योर पार्टनर, बट आप डिटरमाइंड है, ठीक है, आपका जो डिटर्मिनेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन आपका बिलीफ भी इस तरह से है, शायद गुड लक, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे अपने जो है काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, फोकस, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ होने चाहिए। किस्मत का जो है, किस्मत पे किसी का जोर नहीं होता है, वो आपने जान लिया है, ठीक है। किस्मत जो है किसी का बदल नहीं सकते। जो हम कर्म किए हैं उसको हमें, चाहे वो पनिशमेंट हो या रिवॉर्ड हो, वो हमें मिलेगा ही, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। आप उस बात को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इक्वल रिवर्स और कंपनसेशन नहीं मिलता है, या आपने जिनको बहुत ज़्यादा प्यार किया उसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट फिर आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों हो गया, आपने इतना कैसे उसको डीपली और प्यार कर लिया, इतना लव और पोजीशन कैसा। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में एक नई लव आए हैं और आप उनको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बट समटाइम्स यू फील दैट इज़ इट ओके, शुड आई मूव ऑन, शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप, क्या मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करने चाहिए, अपने करियर के बारे में ही मुझे सोचना है अभी, या मैं अभी ना करूं, अभी मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचूं या क्या करूं। सो लिटिल बिट यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, now let me see within the next 48 hours what is definitely going to happen.
अगले 48 घंटे में ऑब्वियसली क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. So what is happening within the next 48 hours? So we do have the 3 of Cups. Okay. We do have the Death card. यहाँ पे है 4 of Pentacles. यहाँ पे है द विल ऑफ फॉर्चून. यहाँ पे और यहाँ पे देखो कैसा सिमिलैरिटीज़ है. जो आप सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा. सो केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. अगर आप गलत सोच रहे होंगे 48 आवर्स में, तो सावधान हो जाइए, गलत हो सकता है. सो शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. 7 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वेंट्स. यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है कि कोई पारिवारिक उत्सव, हो सकता है कि कोई अनुष्ठान या कोई भी मैटर्स रिलेटेड टू सेलिब्रेशन, रिलेटेड टू डांस, फेस्टिवल, समथिंग, कुछ तो ऐसा रिलीजियस प्रोग्राम, धार्मिक हो सकता है. आपके घर में पूजा पाठ हो सकते हैं. हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट करें, या बाहर जाके कोई फेस्टिव ओकेशंस हो सकता है, मे बी एंगेजमेंट और समथिंग, बर्थडेज, एनिवर्सरीज. मे बी यू विल बी इन्वाइटेड एंड यू विल अटेंड दैट. आप डेफिनेटली आपको इन्विटेशन मिलेगा, शायद आप जाएंगे भी. ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको जो है पता चल सकता है कि किसी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप है, या आपको ऑलरेडी पता था, सिर्फ नाम जानना बाकी था और आप नाम जान जाएंगे. एक नई सिलसिला आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो सकता है. मतलब पुराने चीज़ों को जैसे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ओके, इन द प्रेजेंट सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ. आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं. वैसा ही है. डेथ इज़ लाइक द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोरी एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू स्टोरी. एक नई जो दास्तान, एक नई जो एक आप बोल सकते हैं एपिसोड जैसे स्टार्ट हो जाता है, न्यू एपिसोड्स इन द सीरियल्स, वही आपके ज़िंदगी में एक न्यू एपिसोड. आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत ज़्यादा फोकस आप फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी लाइक ऐसा है कि नहीं, आप सोच समझ के ही खर्चा करेंगे. हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपको किसी को गिफ्ट देना पड़े, या कुछ किसी को जो है आपको मे बी ख़रीद के देना पड़े. तो हो सकता है कि आप सोच में आ जाओ कि मैं कम करूँ या ज़्यादा करूँ. हो सकता है आप ये भी देखो, आप रिवाइज करो अपना प्लान्स. आपने कितना प्लानिंग किया था खर्चा करने का, और आपने मंथ के एंड में कितना किया है. यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग ऑल दोज थिंग्स. बजट हो सकता है कि आप प्लानिंग करें. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है मे बी योर वाइफ और लाइक इट इज़ लाइक दैट. मे बी अगर आप फीमेल है तो आप या कोई और का प्लानिंग हो कोई ऐसा जगह पे विजिट करने का, मे बी लाइक एक्वेरियम और जू और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. या हो सकता है कि आप कोई डिज्नी मूवी जो भी है देखने की कोशिश करें, वट एवर इट इज़, बट यू विल एन्जॉय दैट. आप अपने बच्चे, आप अपने परिवार, आप अपने जो है लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. काफ़ी चुलबुलापन भी परिवार के अंदर अचानक हो सकता है. सब लोग बेहद खुश हो सकते हैं एक साथ मिल के बाँट के खाना खाना और फिर घूमने जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ढेर इंतज़ार करने के बाद कहीं ना कहीं पे आपके जो एक पेशेंस लेवल है, ठीक है, जो आपने धीरज रखा था, कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. कुछ लोगों को तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पर्सनल मैटर्स में हो और या प्रोफेशनल मैटर्स में हो. 3 कार्ड हम यहाँ से लेंगे और आपको कुछ हम बोलना चाहेंगे. ओके, सो लेट्स सी. ओके, what is definitely going to happen? Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others. यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि अगर आपको गिल्टी महसूस हो रहा है तो उसके बेसिस पे आप कोई बड़ा फैसला कर लो. हाँ, मैं गिल्टी हूँ, चलो मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, ऐसा ना करें. जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में 10 बार सोच के आपको करना है. When it comes to the matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make, अगर आप चॉइस
अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि नहीं, प्यार तो मैं इससे करती हूँ, प्यार तो मैं उससे करता हूँ, लेकिन ये बहुत पेनफुल चैप्टर होने वाला है, आपको लग सकता है कि नहीं बहुत पेनफुल होगा, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स विल फील, हाँ ठीक है, शायद मेरे परिवार मेरे अगेंस्ट में चले जाएंगे, मैं भी शायद खुश नहीं रह पाऊँगी, या ये इंसान भी ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं। सो टेक द डिसीजन, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट है, ठीक है। प्यार के मामले में ना कुछ गलत होता है ना कुछ सही होता है, क्योंकि प्यार प्यार होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ वॉर ऑल्सो देयर इज़ नथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो गलत है वो सही है। उस तरह से लुक इनसाइड योरसेल्फ, विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आप सबसे ज़्यादा कंटेम्पलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हो। हम क्या करते हैं ना, हम बाहर देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, समाज, ये सब रूल्स रेगुलेशन, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ही एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा दुनिया है। द यूनिवर्स इज इनसाइड अस, नॉट आउटसाइड, इट इज़ इनसाइड अस। हम खुद को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करें। तो यहाँ पे एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस। अगर आपको लगता है आपने किसी के ऊपर बहुत एहसान किया है लेकिन उसने कुछ शो नहीं किया है आपको, तो ये इससे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ही क्यों, होना चाहिए था क्या, क्या ये आपके कर्म है। सो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा जागृत होते हुए, और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहेंगे जिसका आंसर आपको मिलेगा, इफ़ यू थिंक लाइक दिस। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.